हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और अभी एमपी ईएसबी ने अपना 2026 का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। और इस कैलेंडर के तहत जो है वो बहुत सारी वैकेंसियां लेकर आ रहा है। यानी कि जो भी विद्यार्थी सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि वो इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लगे, तो व्यापम ने उन्हें एक खुला हुआ पिटारा दिया है। वो इस पिटारे में से जो वैकेंसी जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वो पूरी तरीके से लग जाएं। और अगर वो इस साल 2026 में नौकरी लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी वैकेंसियां जो हैं वो जारी कर दी हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां जो हैं एमपीईएसबी ने निकाली है। और इसके तहत बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में उसने बताया भी नहीं है, लेकिन हम इन सभी वैकेंसियों पर चर्चा करेंगे। अगर इस वैकेंसियों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, तो सबसे पहले जो वैकेंसी निकाली गई है वो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि सब ग्रुप 2 की। और इसके तहत जो वैकेंसी है वो अभी अनाउंस कर दी गई है। व्यापम यानी कि एमपीईएसबी ने इसे जारी कर दिया है और लगभग 474 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। और इसके लिए फॉर्म भरने की डेट भी जारी कर दी गई है। इसके लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। साथ ही इस एग्जाम की डेट भी उन्होंने 10 फरवरी 2026 को रखी है। यानी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। जो भी ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसका कैलेंडर भी जो है ये जारी करने के साथ ही साथ जो है पहली वैकेंसी उन्होंने डाल दी है, यानी पहला पिटारा खोल दिया है उन्होंने। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम देने वाला है ये। और एमपीईएसबी का ये खासियत रही है, यानी व्यापम की ये खासियत रही है कि जब भी कोई एग्जाम वो पूछेगा तो उस एग्जाम को लेने से पहले मात्र वो 1 से 2 महीने का समय ही आप लोगों को देगा। यानी तैयारी करने के लिए आपके पास समय बहुत कम बचेगा। इसलिए जब प्यास लगे तभी कुआं नहीं खोदना है, हमें लगे रहना है इस एग्जाम के लिए। और जो भी वैकेंसियां इसमें दी गई हैं जिनकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए अभी से आप लोग लग जाएं। और ये ना सोचें कि अभी वो जून में होगा, वो सितंबर में होगा, वो अक्टूबर में होगा। नहीं, अगर आप तैयारी अभी से करेंगे तब जाकर आपको 5 से 6 महीने लगेंगे पूरी तरीके से प्रिपेयर होने में। जो तैयारी लगातार कर भी रहे हैं उनको और मेहनत करने की जरूरत है, और जो लगे हुए हैं ठीक है उनको भी पूर्ण रूप से इसमें डूब जाना है। और डूबने के बाद 2027 में ऐसे बाहर निकलना है कि सरकारी नौकरी का तमगा सीने पे लगा हो। तो इसी तरीके से एमपीईएसबी ने ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 की जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो है वैकेंसी वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे निकाली जाएगी, जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में होगी। इसकी एग्जाम डेट भी 18 फरवरी उन्होंने डिसाइड कर दी है। इसके अलावा ग्रुप 5 यानी स्टाफ नर्स की जो है इसकी भी वैकेंसी उन्होंने निकाल देंगे, और फरवरी 2026 में कभी भी वो एग्जाम ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो है वो है 4th नंबर की वैकेंसी। और इस 4th नंबर की वैकेंसी में क्षेत्रीय रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है। यानी कि मार्च का समय आपका दिया गया है, यानी मार्च 2026 में क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक इसकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। यानी कि ये मान के चलिए कि फरवरी में या जनवरी एंड तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बहुत ही कम समय रहेगा आपके पास, 1 से 1.5 महीने का, जब आप तैयारी या पेपर देने के समय रहेगा। लेकिन जो ये मार्च 2026 में जो भी ये पेपर होगा, यानी अभी दिसंबर चल रहा है, और अगर आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपने तैयारी करना चालू की और आपने अपने इस समय को 10 से 12 घंटे रोजाना अगर इसको दिए, तो ये मान के चलिए कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रूप से होगी, और इस मेहनत को ये वेस्ट नहीं जाने देगा। अगर आप 10 से 12 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आप इस वैकेंसी को ले लेंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है ये, ठीक है ना। ये 2025 के कैलेंडर में जारी नहीं किया गया था, लेकिन 2026 में इसको जारी कर दिया गया है। चलिए इसके बाद 5th नंबर पर हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड
जो है उसकी वैकेंसी आएगी, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये। इसके अलावा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट टेस्ट भी इस समय आयोजित किया जाएगा। ये जो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 जो है बेसिकली इसमें इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि ये वैकेंसी में क्या क्या कौन कौन सी वैकेंसियां पूछी जाएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस कैलेंडर में जो वैकेंसियां दी हैं उसी कैलेंडर के आधार पर एग्जाम जो है वो कराए जाएं, क्योंकि इसमें जो दिए गए हैं ये तो होंगे ही, ये उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये वाले पेपर वो जरूर लेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम हैं जो इस कैलेंडर में नहीं दिए गए। हम उस पर चर्चा करेंगे आगे कि आखिर वो कौन कौन से एग्जाम हैं जो इस कैलेंडर में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में वो इसी 2026 में कभी भी दिए जा सकते हैं। क्यों दिए जा सकते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के माननीय सीएम मोहन यादव जी ने कई वैकेंसियों को अनाउंसमेंट कर दिया है, और भले ही वो कैलेंडर में ना दिया गया हो लेकिन वो जरूर एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर एमपीएसआई को कैलेंडर यानी 2025 में नहीं डाला गया था, लेकिन एमपीएसआई वैकेंसी डाल दी गई और जनवरी में उसका पेपर होने वाला है। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम कैलेंडर में हो, लेकिन वो एग्जाम कंडक्ट अलग से करा सकती है। तो चलिए, इसके अलावा ग्रुप 3 सब इंजीनियर यानी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी डेयरी टेक्नोलॉजी पर भी डिप्लोमा जो है उनके लिए टेस्ट आयोजित किया जाएगा मई 2026 में। ठीक है, ANM ट्रेनिंग सेक्शन जो है टेस्ट ये भी आयोजित होगा आपका। प्री नर्सिंग सिलेक्शन इस पर भी होगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इस पर भी आयोजित किया जाएगा, यानी कि सारी जो है मेडिकल से रिलेटेड पोस्टें हैं। प्री एग्रीकल्चर यानी कि इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर भी निकलने वाली है पीएटी, आप इसके लिए भी जो एलिजिबल टेस्ट है वो जुलाई 2026 तक आ जाएगा। इसके अलावा ये 13 और 14 नंबर पर जो मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और प्राइमरी स्कूल है, यानी कि वर्ग 2 और वर्ग 3, यानी इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये भी आपने अगस्त 2026 और सितंबर 2026 तक जो है इसे ला दिया जाएगा, यानी कि इसका रिक्रूटमेंट टेस्ट आयोजित कर दिया जाएगा। ये उसने डाल दिया है। दूसरा, वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा यानी टीचरों के लिए भी इन्होंने अपना पिटारा खोल दिया है, यानी कि मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा टीचरों के लिए भी इसमें वैकेंसी है। जो नए स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी वैकेंसियां इसमें जेल पेरी के रूप में आई हैं। इसके अलावा ग्रुप 2 और ग्रुप सब के लिए भी जारी कर देगा वो। और इसके अलावा 16 नंबर 17 नंबर पर भी बहुत सारी वैकेंसियां स्टेनोग्राफर वगैरह इसमें आएंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 18 नंबर पर, और वो है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये अक्टूबर 2026 में इसका नोटिफिकेशन वो जारी करेगा। तो जो कांस्टेबल का पेपर है उसके लिए माननीय सीएम मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि वो हर साल करीबन 7,500 वैकेंसियां निकालेंगे, और ये 7,500 वैकेंसियां वो हर 3 साल के लिए लगातार निकालेंगे, यानी कि हर साल 7,500 वैकेंसियां, यानी कि लगभग 21,000 कांस्टेबल की पोस्ट आने वाली है। पहला चरण इसका पूरा हो गया है। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कई विद्यार्थी कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं, यानी 7,500 की वैकेंसी पर जो नोटिफिकेशन था वो आ चुका है, पेपर उसके चल रहे हैं। लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने ला दिया है, और ये इंस्टॉलमेंट अक्टूबर में भरा जाएगा, यानी कि 7,500 कांस्टेबल की भर्तियां वापस से की जाएंगी, और इस तरीके से अगले साल फिर वापस अक्टूबर 2027 में संभवतः फिर कैलेंडर में वो पोस्ट निकाली जाएगी। यानी कि आपके पास अगर ये पेपर बिगड़ गया है आपको लगता है कि कांस्टेबल का पेपर मैंने दिया लेकिन मेरी तैयारी अधूरी थी, मैं इसको अगर समय मिलता तो मैं इसको और अच्छे से कर सकता था, तो देखिए समय और दे दिया उसने। यानी आपके पास वापस से 1 साल है, वापस से आपके पास 8 से 9 महीने हैं कि आप तैयारी करें और दिखा दें कि हाँ आप कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर होए और आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको पहले से ही पता है कि ये सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इंतजार मत करिए कि कब आएगी और कब हम तैयारी करेंगे, तब तैयारी करके 2 महीने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से लग जाइए आप लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई वैकेंसियां ऐसी हैं जो इस कैलेंडर में जारी नहीं की गई हैं, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे
पहली वैकेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के हर गली मोहल्ले को होता है, वो है पटवारी। यानी कि हर गली मोहल्ले में से पटवारी निकलता है बाहर, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन, क्योंकि मध्य प्रदेश बेसिकली एक ग्रामीण, अगर देखा जाए तो राज्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि गांव ज्यादा है मध्य प्रदेश में, ग्रामीण सभ्यता ज्यादा है यहां पर, और पटवारी का एक अलग ही तजुर्बा जो होता है वो गांव के लोग देखते आए हैं, इसलिए पटवारी का अपना ही क्रेज होता है। इसलिए पटवारी की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आने वाली है, भले ही वो ग्रुप जो ये 2 और सब ग्रुप 4 दिया गया है, इसके अंतर्गत ये पूछी जा सकती, ली जा सकती है। इसके अलावा एक और वैकेंसी है जिसको सीएम ने घोषणा कर दी थी, और वो है छात्रावास, यानी कि छात्रावास अधीक्षक की जो अधिकारी की जो पोस्ट आने वाली है, ये भी पूछी जाएगी, यानी कि आ सकती है ये भी। और तीसरा जो है वो वर्ग 1, इसका भी नोटिफिकेशन के यानी कि इस कैलेंडर में नहीं है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक और पोस्ट है जो एग्जाम में इस कैलेंडर में नहीं है, और वो है पंचायत सचिव, यानी पंचायत सचिव की वैकेंसी भी इस साल जरूर आएगी। और एमपीएसआई का भले ही उन्होंने इस कैलेंडर में नहीं दिया है, लेकिन एमपीएसआई का नोटिफिकेशन भी इस साल कुछ पोस्ट के साथ दिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है मध्य प्रदेश के लिए। इसलिए आप इन सारों जो 5 एग्जाम हैं, ये पांचों एग्जाम कभी भी कंडक्ट करा सकता है, वो कभी भी इसका नोटिफिकेशन डाल देगा, और नोटिफिकेशन डालने के साथ ही वो आपको समय देगा मात्र 1 से 2 महीने, और 1 से 2 महीने में आप इन पांचों एग्जामों की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो 18 वैकेंसियां हैं ये भी आप लोगों के सामने हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अभी से आप इस एग्जाम में लग जाइए। जिन जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है उनके लिए, जो एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, जो कि टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, और जो मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के तहत जाना चाहते हैं, उन सब के लिए इसमें वैकेंसियां हैं। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और इसके लिए आप उड़ान एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। उड़ान एकेडमी आपके इन सभी एग्जामों की प्रिपरेशन जो है वो उस लेवल तक आपको ले जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। इसलिए तैयारी ऐसी करें कि सिलेक्शन भी जो है आपका कोई रोक ना पाए। इसके लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो चालू हैं, ये 9 AM 2 PM और 5 PM पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जल्दी से जल्द हम इस कोर्स को बना के डालेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी तैयारी है। इसलिए तैयारी जो है वो समय देखकर नहीं बल्कि मौका देख के की जाती है, इसलिए वो मौका आपके हाथ में है, इसलिए उस मौके को हाथ से ना जाने दें। आप हमारे इस उड़ान शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सही भी इंफॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज वगैरह उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप बाकायदा टीचर से मिलकर अपनी तैयारी का कैसे है, क्या तरीके से तैयारी करनी है, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए तैयारी चालू करते हैं आज से, और प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस साल अपने माता पिता का सपना हम जरूर पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।